गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत दिन हो गए आपके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुई, तो मैं सोच रहा था कि आपके साथ कोई इंटरेक्शन की जाए। तो मैं फेसबुक पर एक स्कॉलर की पीस टॉक सुन रहा था, जिसमें वो पीस और टॉलरेंस के विषय पर बता रहे थे। तो मैं वो बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पीस और टॉलरेंस क्या होती है। मुझे उनकी गुफ्तगू अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी ये बात की जाए। तो मान लो आप मेरे से 100 रुपया मांगते हो, तो मैं ये 100 रुपया आपको तभी दे पाऊंगा जब मेरी जेब में कम से कम 100 रुपया हो। अगर मेरी जेब में 100 रुपये से कम राशि है तो मैं आपको 100 रुपया नहीं दे सकता। तो इसी तरह अगर हम मुआशरे में, समाज में, सोसाइटी में शांति कायम करना चाहते हैं तो उसकी बुनियादी शर्त यह है कि हमारे अपने दिल और दिमाग में शांति हो। जब तक हमारे अपने दिमाग में शांति नहीं है, हम जितनी मर्जी अच्छी अच्छी बातें कर लें, हम सोसाइटी में पीस और टॉलरेंस कायम नहीं कर सकते। अब टर्बुलेंस क्यों होती है, समाज में अशांति क्यों होती है, खलबली क्यों होती है, बेचैनी क्यों होती है। और जब कभी भी कोई कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनती है तो उस समय हम अपने बिहेवियर को मैनेज क्यों नहीं कर पाते हैं। मान लो हम जहां 50 आदमी बैठे हैं और कोई आदमी आता है, वो हम सबको जोर जोर से गालियां देने लगता है, तो जाहिर सी बात है कि सबको गुस्सा आएगा। लेकिन उस गुस्से में मैं क्या करता हूं, आप क्या करते हो, या कोई तीसरा आदमी क्या करता है, इसका दारोमदार उस गालियां देने वाले व्यक्ति के एक्शन पर नहीं है, बल्कि इसका दारोमदार सुनने वाले की सहन शक्ति पर होगा, सुनने वाले के बर्दाश्त के मादे पर होगा कि सुनने वाले का गुस्सा कितनी जल्दी उसकी सोचने समझने की शक्ति को अगवा कर लेता है। ये बात उस चीज पर डिपेंड करेगी। हो सकता है हम जो 50 आदमी यहाँ बैठे हैं उनमें से कोई एक आदमी उस गालियां देने वाले आदमी को उससे भी बड़ी बड़ी गालियां देने लगे, या कोई दूसरा आदमी उसको जोर जोर से थप्पड़ मारने लगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी चुपचाप उसकी गालियां सुनता रहे, और ये भी हो सकता है कि कोई आदमी उसकी गालियां सुनकर दूर कहीं बाहर चला जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी ऐसा सोचने लगे कि ये बेचारा पता नहीं क्यों गालियां निकाल रहा है, इसको मालूम है कि गालियां देना गलत बात है, फिर भी ये गालियां दे रहा है, ये जरूर किसी मुसीबत में होगा, मैं पता तो करूं कि इसको हुआ क्या है। अलबत्ता वो गालियां हम सभी 50 लोगों के लिए एक समान थी, लेकिन हमारा रिएक्शन अलग अलग हो सकता है या होता है। और यही वो हमारे अंदर की एंड्योरेंस होती है, जिसको हम पीस कहते हैं, शांति कहते हैं। और जिस इंसान के अंदर ये शांति जितनी ज्यादा हो, उसका बिहेवियर उस गालियां देने वाले व्यक्ति के प्रति उतना ही ज्यादा सहानुभूति वाला होता है। तो अब साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल स्टडीज जितनी भी हुई हैं, उनमें जो गुस्से की 4-5 वजूहात बताई जाती हैं, जो सोशल साइंस वाले बताते हैं, उससे जो सबसे पहली वजह है वो आप सुनकर हैरान होंगे कि वो वजह हमारे बचपन से ही शुरू हो जाती है, हमारे घर से ही शुरू हो जाती है। कि परवरिश के दौरान
किसी बच्चे का उसकी माँ के साथ रिलेशन कैसा है। अगर कोई माँ अपने बच्चे को जरूरत से ज्यादा पैम्पर करती है, ओवर पैम्परिंग करती है, मतलब उसको जरूरत से ज्यादा लाड प्यार करती है, उसके सारे काम खुद करती है, उसकी हर अच्छी बुरी बात मानती है, उसकी हर अच्छी बुरी छोटी बड़ी फरमाइश उसकी पूरी करती है, उसको कोई काम नहीं करने देती है, खाना पीना उसको सब खुद अपने हाथों से खिलाती है, बच्चा गलती भी करता है तब भी उसका साथ देती है। जैसे कभी कोई बच्चा वो बच्चा दूसरे बच्चे के साथ लड़ रहा है, ये जानते हुए भी कि गलती मेरे बच्चे की है, फिर भी अपने बच्चे का साथ देती है, तो ये बच्चा अग्रेसिव बनता है। डोगरी में इसको बोलते हैं चिंगा बच्चा। और ये बच्चा कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता, और जब वो समाज में जाता है तो फिर वो वहाँ भी माँ की तरह ही लोगों से प्रोटेक्शन की तवक्को रखता है, जो कि संभव नहीं। समाज तो समाज होता है, बोस तो बोस होता है। तो इस बंदे को ना सुनने की आदत नहीं होती, और ये वो बंदा होता है जो मुआशरे में गुस्से वाला होता है, समाज में गुस्से वाला होता है। एक तो ये वजह बताई जाती है, और दूसरी जो वजह बताई जाती है वो है ओवर पोजेसिव होना। जो लोग ओवर पोजेसिव होते हैं उनका गुस्से का थ्रेशोल्ड भी बड़ा लो होता है। ओवर पोजेसिव मीन्स अपनी चीजों को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। जैसे ये मेरी किताब है, ये मेरी घड़ी है, ये मेरा साइकिल है, रिश्तों के मामले में भी ये मेरी दादी है, मासी है, मेरा चाचा है, मेरे पिताजी हैं। तो ये लोग मेरा मेरा ज्यादा करते हैं और हमारा शब्द कम यूज करते हैं, और ये लोग भी अग्रेसिव होते हैं। मान लो अगर इनकी किसी से कोई किताब ही फट जाए तो इनको लगता है मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जैसे कोई किताब नहीं फटी है, इनका कलेजा ही फट गया हो, गुस्से से लाल हो जाते हैं, और ये छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं। आपने देखा होगा, आपके कोई साथी या कोई रिश्तेदार है, कहते हैं रिश्तेदार ने मुझे चाय अच्छे से नहीं पिलाई, कोल्ड ड्रिंक के लिए नहीं पूछा, मुझे अच्छे से नहीं बिठाया, मुझे सेंटर वाली चेयर पर नहीं बिठाया, जहाँ सबको हार दिए गए, मुझे हार क्यों नहीं पहनाया गया। तो एक्चुअली ये इगोइस्टिक पोजेसिवनेस की भी निशानी होती है। तो दूसरी वजह ये बताई जाती है गुस्से की। और तीसरा, उन लोगों में गुस्सा ज्यादा होता है, उन लोगों के गुस्से का थ्रेशोल्ड कम होता है जो जीलियस होते हैं, जो दूसरों की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, दूसरों की खुशी से जो दुखी होते हैं, ईर्ष्यालु भी इनको कहा जाता है। इनका थ्रेशोल्ड भी कम होता है। जब भी कोई कामयाब शख्स इनको दिखाई देता है तो इनको ऐसा लगता है कि इसकी कामयाबी ही मेरी नाकामयाबी है, जबकि ऐसा नहीं होता। किसी दूसरे के बड़े होने से मैं छोटा नहीं हो जाता। तो ये है तीसरी वजह। और इसके बाद जो चौथी वजह बताई जाती है वो है हमारा वैल्यू सिस्टम। मुख्यतः वैल्यू सिस्टम दो प्रकार का होता है। एक वो लोग होते हैं जो उन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे सच्चाई है, ईमानदारी है, दयानतदारी है, ट्रस्टवर्दी होना। तो एक ये वैल्यू सिस्टम होता है। और ये लोग देखा जाता है कि शांत होते हैं, इनको गुस्सा जल्दी नहीं आता, इनके गुस्से का थ्रेशोल्ड काफी हाई होता है। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो पैसों से खरीदी जाने वाली चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अच्छे सूट, अच्छे बूट की चाह रखते हैं, और कोई व्यक्ति जो इनको दिखे अच्छे सूट बूट वाला, बेशक उसकी बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, बाकी जो क्वालिटीज हैं, सच्चाई के मामले में इतना वो
नहीं है या काम के मामले में इतना कर्मठ नहीं है, लेकिन वो फिर भी इसको ज़्यादा आंकते हैं। ये दूसरा वैल्यू सिस्टम होता है। और ऐसे लोग खुद भी जो वर्ल्डली पोजेशंस हैं उनकी चाह रखते हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं और ये अशांत रहते हैं, गुस्सा इनको जल्दी आता है। तो ये 4 वजूहात बताई गई हैं। अब बात लंबी हो रही है, मैं जल्दी से आपको 3 बातें बताऊंगा कि जिनका अनुकरण करके हम गुस्से को कम कर सकते हैं, अपने अंदर पीस ला सकते हैं, अपने आप को टॉलरेंट बना सकते हैं, सहिष्णु बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो बताई जाती है वो है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। हमारे दोस्त में, हमारी बहन में, हमारे भाई में क्या कमी है, ये हम सबको पता रहता है। हमें कोई पूछे कि इसकी एक कमी बताओ, ये तुम्हारा दोस्त है, हम बता देंगे जल्दी। लेकिन अगर हमें कोई पूछे कि आप अपनी कमी बताओ तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, अगर हम बता भी पाएंगे। नहीं तो हम बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अपनी कमियों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। हमसे क्या गलती हो रही है वो हम सोचते ही नहीं हैं। जबकि दूसरे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि हमें हर दिन रात को कम से कम 15 मिनट निकाल कर अपने पूरे दिन के बारे में सोचना चाहिए कि सुबह मैं उठा, मैंने ब्रश किया, नहाया, खाना खाया, फिर स्कूल गया, स्कूल में मेरे फ्रेंड ने मुझसे ये कहा, मेरे सर ने ये कहा, मैंने ऐसे जवाब दिया, मैंने ऐसे किसी की हेल्प की या किसी ने मेरे से हेल्प मांगी, मैं नहीं कर पाया। तो पूरा दिन के बारे में हम सोचें, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज। और यदि हम ऐसा करें तो हमें जरूर अपनी कमियां भी दिखेंगी और हम सोच भी पाएंगे कि वहां अगर मैं ऐसा करता तो बेटर मेरा रिस्पांस वो रहता। तो ऐसा करने से 100% इंसान में पॉजिटिव चेंज आती है। तो इसलिए हमें हर दिन 15 मिनट रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये पहली बात है। और जो दूसरी बात है जिससे हम अपने गुस्से को कम कर सकते हैं वो ये है कि जब भी कभी गुस्से वाली या फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो जहां एग्रेशन हो, तो उस समय हमें शब्दों को नहीं पकड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी आकर मुझसे लड़ता है और वो मुझे कहता है कि मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, तू गंदा आदमी है, तू राक्षस है, या परिवार की गालियां मुझे देता है, तो उसके इन शब्दों के लिए मैं सारी जिंदगी उसके साथ दुश्मनी कर सकता हूं। लेकिन असलियत में ना उसने कभी किसी की टांगे तोड़ी हैं, ना वो मेरी टांगे तोड़ेगा, ना मैं गंदा आदमी हूं, ना मैं राक्षस हूं। ये मुझे भी पता है और कहने वाले को भी पता है। लेकिन हम लफ्जों को पकड़ लेते हैं और सोचते रहते हैं कैसा क्यों कहा, जबकि असलियत में जो मुझे कह रहा है कि मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, वो कहना कुछ और चाहता है। उसकी प्रॉब्लम शब्दों की है, वोकैबुलरी की है, कम्युनिकेशन स्किल की है। जो कह रहा है मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, वो कहना ये चाहता है कि तूने जो मेरे साथ किया है उससे मेरी भावना बहुत आहत हुई है, मुझे बहुत दुख पहुंचा है। लेकिन उसने लोगों को ऐसे ही अपनी इस तरह की परेशानी का इजहार करते हुए देखा है, तो उसके पास यही तरीका है, तो इसलिए वो ऐसे शब्द यूज करता है। लेकिन हमें उसके शब्दों को ना पकड़कर मैसेज को रिट्रीव करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है, और ईमानदारी से उसकी बात सुननी चाहिए। अगर हमें लगे कि वो जो कह रहा है उसकी जो नाराजगी है वो जायज है, तो हमें उसको सारी बोलना चाहिए। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, उसको लगता है मैंने गलत किया, मुझे लगता है कि मैंने नहीं किया गलत, तो फिर हमें ईमानदारी से सोचकर
अगर सफाई देने की जरूरत हो कि मैंने जो किया मुझे लगता है गलत नहीं है, अगर मैं ईमानदार हूँगा तो 90% चांस है कि वो मेरी बात समझ जाएगा, उसका गुस्सा कम हो जाएगा और उसको पश्चाताप भी होगा कि मैंने खामखा इसको बुरा भला कह दिया, और वो आदमी हमारा मुरीद हो सकता है। 90% चांस ऐसा होता है। और इसलिए ये थी दूसरी बात कि हमें शब्दों को ना पकड़कर मैसेज को समझना चाहिए। और पहली बात थी कि हमें हर रोज 15 मिनट रात को रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज करनी चाहिए। और अब जो तीसरी और अंतिम बात है वो ये है कि जब भी कभी एग्रेशन या गुस्से वाली सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस समय हमें महसूस बाद में करना चाहिए, पहले सोचना चाहिए। जबकि हम उल्टा करते हैं, कोई हमें कुछ कहता है, जब गुस्सा आता है हम सोचते बाद में हैं, पहले महसूस कर लेते हैं। और हमें करना उल्टा चाहिए, पहले सोचना चाहिए, बाद में महसूस करना चाहिए। और ये प्रैक्टिस के साथ हो जाता है। और अगर हम ऐसा कर पाए तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमें महसूस नहीं करना चाहिए, हम इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं। कोई गालियां देगा तो बुरा तो लगेगा, कोई तारीफ करेगा अच्छा तो लगेगा, महसूस हम करेंगे। लेकिन सिर्फ हमें ये दो एक्टिविटीज हैं, महसूस करना और सोचना, इनका ऑर्डर रिवर्स कर देना चाहिए। पहले सोचना चाहिए, बाद में महसूस अगर हम करें तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मैं खुद भी और आप सभी हमेशा गुस्सा, लड़ाई, फसाद, ग्रुपिंग, दड़ेबाजी, नफरत वगैरह वगैरह से हमेशा दूर रहने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।